रामचंद्र जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। रामचरितमानस तुलसीदास जी द्वारा रचित, उनके भी चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। अगर तुलसीदास जी ने इस रामायण की रचना ना की होती तो हम लोगों के लिए संस्कृत बहुत कठिन है। वाल्मीकि जी ने जो रचना की है वो संस्कृत में है, तो तुलसीदास जी ने हम लोगों के लिए बहुत बड़ा लाभ दिया है, तो उनको कोटि कोटि प्रणाम। और आप लोग भी लाइक कमेंट कीजिएगा। अयोध्या कांड चल रहा है, तो जनक जी सब पूरा परिवार अयोध्यावासी वनवास गए हैं रामचंद्र जी से मिलने। ये वहीं का संवाद है, तो सबका है। जनक जी की सीता जी के लिए जो जो कहा है वहीं का संवाद चल रहा है। एक बार फिर कहती हूँ, लाइक कर देना प्लीज़। पिता जनक जी ने जो स्नेह सच्ची सुंदर वाणी कही, परंतु अपनी बड़ाई सुनकर सीता जी मानो संकोच में समा गईं। पिता माता ने उन्हें फिर हृदय से लगा लिया और हित भरी सुंदर सीख और आशीष दी। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। घोर्यो भरत न पेली है, मन सहु राम रजाय। करी है न सोच स्नेह बस, कहो भूप बिल खाय। राजा ने बिलख कर प्रेम से गदगद होकर कहा जनक जी ने, भरत जी भूल कर भी श्री रामचंद्र जी की आज्ञा को मन से नहीं टालेंगे, अतः स्नेह के बस होकर चिंता नहीं करनी चाहिए। राम भरत गुण गणत सप्रीति, निशिदम प्रतहि पलक समभीति। राम समाज प्रात जुग जागे, न्याय न्याय सुर पूजन लागे। श्री रामचंद्र जी और भरत जी के गुणों की प्रेम पूर्वक गणना करते कहते सुनते और पति पत्नी को रात पलक के समान बीत गई। प्रातः काल दोनों राज समान जागे और नहा नहा कर देवताओं की पूजा करने लगे। गे नहाई गुरु पहिर घुराई, बंद चरण बोले रुख पाई। नाथ भरतपुर जन महतारी, शोक बिकल बनवास दुखारी। श्री रघुनाथ जी स्नान करके गुरु वशिष्ठ के पास गए और चरणों की वंदना करके उनका रुख पाकर बोले, हे नाथ, भरत अवधपुरवासी तथा माताएं सब शोक से व्याकुल और वनवास से दुखी हैं। भरत सहित समाज राव मिथिलेशु, बहुत दिवस भय सहत कलेशु। उचित होई सोई कीजिए नाथा, हित सब ही कर रो रहा था। मिथिलापति जनक जी राजा को भी समाज सहित क्लेश सहते बहुत दिन हो गए हैं, इसलिए हे नाथ, जो उचित हो वही कीजिए, आप ही के हाथ सभी का हित है। एक गुरु जी कह रहे हैं, अस कही अति सकुचे रघुराऊ, मुनि पुल के लखीशील शुभाऊ। तुम बिनु राम सकल सुख साजा, नरक सरिस दुहराज समाजा। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी अत्यंत ही सकुचा गए। उनका शील स्वभाव देखकर प्रेम और आनंद से मुनि वशिष्ठ जी पुलकित हो गए। उन्होंने खुलकर कहा, हे राम, तुम्हारे बिना घर बार आदि संपूर्ण सुखों के साथ दोनों राज समाजों को नरक के समान है। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। प्राण प्राण के जीव सुख के सुख राम। तुम तजितात सुहात ग्रह, जिन्ह तिन्ह विधिवाम। जय श्री राम। हे राम, तुम प्राणों के भी प्राण, आत्मा के भी आत्मा और सुख के भी सुख हो। हे तात, तुम्हें छोड़कर उन्हें घर सुहाता है, उन्हें विधाता विपरीत है। सो सुख करम धर्म जरि जाऊ, जहन राम पद पंकज भाऊ। जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानू, जहाँ नहीं राम प्रेम पर दानू। जहाँ श्री राम के चरण कमलों में प्रेम नहीं है, वो सुख कर्म और धर्म जल जाए। जिसमें राम प्रेम की प्रधानता नहीं है, वो योग कुयोग है और वो ज्ञान अज्ञान है। तुम बिन दुखी सुखी तुम ते ही, तुम जानहु जिय जो जही के ही। राउर आय सुशिर सब ही के, विदित कृपाल ही गति सबनी के। तुम्हारे बिना ही सब दुखी हैं और जो सुखी हैं वे तुम्ही से सुखी हैं। जिस
किसी के जीव में जो कुछ है तुम सब जानते हो। आपकी आज्ञा सभी के सिर पर है, कृपालु आपको सभी की स्थिति अच्छी तरह मालूम है। आप आश्रम ही धारिय पाऊ, भयउ स्नेह शिथिल मुनि राऊ। करी प्रणाम तब राम सिधाए, ऋषि धरि धीर जनक पही आए। अतः आप आश्रम को पधारिए। इतना कह मुनिराज स्नेह से शिथिल हो गए। तब श्री राम जी प्रणाम करके चले गए और ऋषि वशिष्ठ जी धीरज धरकर जनक जी के पास आए। राम बचन गुरु नृपहि सुनाए, शील स्नेह सुभाय सुहाए। महाराज अब कीजिए सोई, सब कर धर्म सहित हित होई। गुरु जी के श्री रामचंद्र जी के शील और स्नेह से युक्त स्वभाव से ही सुंदर वचन राजा जनक जी को सुनाए और कहा, हे महाराज, आप वही कीजिए जिसमें सबका धर्म सहित हित हो। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। ज्ञान निधान सुजान सुचि, धर्म धीर नरपाल। तुम बिनु असुमंजस समन को समरथ यही काल। हे राजन, तुम ज्ञान के भंडार, सुजान, पवित्र और धर्म में धीर हो। इस समय तुम्हारे बिना इस दुविधा को दूर करने में और कौन समर्थ है। सुनि मुनि बचन जनक अनुरागे, लखी गति ज्ञान विराग विरागे। शिथिल स्नेह गुणत मन माही, आए यहाँ की न बल नाही। मुनि वशिष्ठ के वचन सुनकर जनक जी ने प्रेम में मगन हो गए। उनकी दशा देखकर ज्ञान और वैराग्य को भी वैराग्य हो गया, अर्थात उनके ज्ञान वैराग्य छूट से गए। वे प्रेम से शिथिल हो गए और मन में विचार करने लगे कि हम यहाँ आए अच्छा नहीं किया। राम ही राय कहो बन जाना, कीने आप प्रिय प्रेम प्रवाना। हम अब बनते बन ही पठाई, प्रमुदित फिरत विवेक बढ़ाई। जय श्री राम। अगला कल पढ़ूंगी। आप सभी से रिक्वेस्ट है, रामायण सुना करो, पढ़ा करो। घर में रामचरितमानस है, अगर नहीं है तो आज ही खरीद कर लाओ। रामचरितमानस घर में होनी चाहिए। इसमें बहुत, अगर पढ़ोगे तो बहुत कुछ आपको टेंशन ख़त्म हो जाएगा, पॉजिटिव रहने लगोगे कि जब सब पर ऐसा ऐसा हुआ है, आज नहीं कल नहीं, ये होता है, होता रहेगा, तो सब पर परिवार है और कैसे 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 समस्याओं से निपटा जाता है रामचरितमानस बता रही है।